फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8। जबकि कल लोकस पढ़े थे, लोकस के हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। और लोकस के क्वेश्चन में आपके डाउट क्वेश्चन करूंगा, जैसे कि इनका डाउट है ये। तो डाउट नंबर ये है कि ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि x अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। x cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू p एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये लाइन और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। तो मान लो ये पहली लाइन है, पहली लाइन दिया हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a, और दूसरी लाइन दिया है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, यहाँ माइनस है, इक्वल टू b। एक बात बताऊं मैं, तुमको एलिमिनेट क्या करना है, तो जो गिवन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या, कल हमने सिखाया था क्या, एच के लेट करना। एच के लेट करने के बाद जो कहेगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना और वेरिएबल हटाना। भाई इसमें एच के लेट करने वाली कोई बात ही नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे और एच के रख के लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये एक सब सॉल्व भी करने में टाइम लग जाएगा। और हम चाहते हैं कि वो वहां तक ना जाके, अगर cos अल्फा sin अल्फा दिख रहा है तो अगर पहले इक्वेशन का स्क्वायर, और देखो कोई भी मेथड लगा के हमें अल्फा को हटाना है, ठीक है, कोई भी मेथड लगा के अल्फा को हटाना है। तो हमारे पास अगर पहले का स्क्वायर करते हैं इक्वेशन का और दूसरे का स्क्वायर करते हैं, तो पहले का स्क्वायर क्या होगा, x cos अल्फा y sin अल्फा का स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू इधर a का स्क्वायर और इधर b का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy sin अल्फा cos अल्फा, यही ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा y स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2xy sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बात बताओ, x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर sin अल्फा में x स्क्वायर कॉमन मिलेगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा y स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा में y स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो 1, और 2xy sin अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा उधर a स्क्वायर प्लस b। इजीली हमारे पास अल्फा वेरिएबल हट गया, वेरिएबल को हटाना ही काम रहता है। तो लोकस क्या मिला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये सर्किल होता है, क्या होता है, सर्किल। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन डाउट खत्म। लोकस का क्वेश्चन था, नोट करिए। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, a rod of length L slides with ends at two perpendicular lines। दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ही तो होता है। दो परपेंडिकुलर लाइन पे L लेंथ का रॉड है, मान लो ये रॉड है L लेंथ का, ऐसे ही ना होगा, स्लाइड्स में ऐसे होगा। ये रॉड का लेंथ L है, ठीक है, समझ में आया। ये स्लाइड करेगा, ये ऐसे है रॉड, स्लाइड करेगा तो ऐसे इधर नीचे आएगा, इधर खिसकता जाएगा, तो खिसकता जाएगा इस पे और इस पे नीचे आते जाएगा। तो मान लो कि किसी पॉइंट पे है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लोगी तो a 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगी तो 0 भी, क्योंकि ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है। बाया बात समझ में। हमको ये क्या कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट का क्या बताओ, लोकस बताओ। तो इसका मिड पॉइंट h के मान लो, बोलो। हमको एक और बात पता है, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर। तो सिंस according to question a square plus b square equal to l square, since p is midpoint of AB मान लो, रॉड लेंथ ऑफ रॉड L, यहाँ लिख देते हैं ऊपर L इज
लेंथ ऑफ रॉड, ठीक ना, L इज लेंथ ऑफ रॉड। तो दीजिए 0 + a इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या होगा 0 + a/2 = h एंड b + 0/2 = k। माने a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2h और b बराबर क्या आ जाएगा 2k। a बराबर रख दो 2h का स्क्वायर, b बराबर रख दो 2k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, माने 4h² 4k² = यही हमारा क्या हो जाएगा लोकस। अब हम क्या करेंगे कि h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, यही करते थे ना सेम क्वेश्चन। तो 4x² 4y² = a²। रिप्लेस करने के बाद आंसर हमें मिल गया। x² + y² = l/2। हाँ हाँ ये भी हो सकता है, अगर इसको आप 4 को उधर भेज दें तो x² + y² = a²/4। ये भी क्या है सर्कल है, ठीक है। तो समझ में आया ये, क्लियर है, नोट करिए। चलो अब एक बात बताओ कि इसमें पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिया है, इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है AB is variable line sliding between the coordinate axis। उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ना लिख के परपेंडिकुलर लाइन लिखा था। तो ये बताओ कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यही होता है ना, ये देखना, बोलो। हाँ यही होता है ना, x और y एक्सिस। इधर से कोई नहीं मतलब है, 0 ये x और ये y एक्स y और y डैश। इस पे एक AB is the variable line sliding between the coordinate axis such a way that A line on x axis, B line on y axis। तो एक वेरिएबल लाइन है P AB, ये वेरिएबल लाइन है AB। A लाई कर रहा है x एक्सिस पर और B लाई कर रहा है y एक्सिस पे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो A अगर x एक्सिस पे और B है y एक्सिस पे। If P is a variable point on AB, P कोई वेरिएबल पॉइंट है AB पर, P कोई पॉइंट है वेरिएबल पर P, ठीक है। Such that PA = B, PA यहाँ से ये डिस्टेंस है PA B है और PB है A, सही है। और AB + B और AB हो गया A + B, AB का डिस्टेंस हो गया A + B, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और P इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट है तो हम P को HK ले लेंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P, P के लोकस का इक्वेशन बताना है। देखो पिछला क्वेश्चन मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट था तो हम क्या किए कि इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट कर दिए, आंसर निकाल दिए। इसमें मिड पॉइंट नहीं है तो हम अब नहीं ले पाएंगे ना, वेरिएबल पॉइंट है ना ये, तो ये वेरिएबल पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ये HK अगर है, अगर ये पॉइंट HK है तो जरा यहाँ देखना, HK का मतलब क्या है कि H x है और K y यही ना हुआ। H माने ये दूरी क्या है, ये है H और ये दूरी क्या है K। चलो अब A B और H और K में रिलेशन देखना है। तो अगर ये किसी एंगल पे है ना, मान लो ये थीटा एंगल पे और ये भी थीटा एंगल पे, समझ में आया, इतना बात समझ में आया। अब एक बात बताओ तुम, इसको मान लो ये वाला ट्रायंगल में देखो PA और इसका नाम रख देते हैं Q और इसका नाम रख देते हैं R। तो जरा इन ट्रायंगल PAQ में देखो, PAQ में देखोगी तुम्हें दिखेगा कि PAQ में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन होता है ना ये। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा K बाई B, सही है। हाँ। चलो अब इन ट्रायंगल B
PR इसमें क्या देखा, बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस। तो बेस हाइपोटेनस किसमें होता है? cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू h अपन a। हमारे पास ये मिला पहला इक्वेशन और ये मिला दूसरा इक्वेशन। जब भी हमें साइन cos दिखता है तो क्या करते हैं? स्क्वायर करके ऐड करते हैं। वेरी गुड। आइए इसमें भी स्क्वायर करके ऐड करें, इसका स्क्वायर प्लस इसका इसका स्क्वायर स्क्वायर ऐड करेंगे sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू k स्क्वायर बाय b स्क्वायर h स्क्वायर बाय k स्क्वायर 1 के बराबर है। 1 इज इक्वल टू k k स्क्वायर स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय k स्क्वायर। निकाल दो। और एट लास्ट हम क्या करते हैं? रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करते हैं h को x से और k को y से। y से। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हाँ प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये किसका इक्वेशन होता है? एलिप्स। क्या होता है एलिप्स? बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो नोट करिए। चलिए देखो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0 0 ओरिजिन ले रहे थे तो उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझना बात। ये x डैश y और y डैश, यहाँ क्या होता है? 0 0। अब एक बात बताना मुझे, ऐसा ही होता है ना? सही है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सबको दिख रहा है, ये ओरिजिन भी दिख रहा है। तो किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, मान लो ये पॉइंट P है, कोई पॉइंट P अगर यहाँ है तो तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट बताना हो, तुम्हें इसका क्या बताना हो? कोऑर्डिनेट बताना हो तो तुम क्या बताओगी? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये P.65 जो बता रही हो, इसके लिए क्या देख रहे हो तुम? ओरिजिन 0 0 यहाँ लिया है ना? बोलो। अगर मैं कहूँ इस ओरिजिन को उठाकर शिफ्ट कर दे किसी और पॉइंट पे, ये ओरिजिन अब 0 0 ना रहे, ये ओरिजिन अब कुछ और हो जाए। ये ओरिजिन क्या हो जाए? कुछ और हो जाए। कुछ और होने का मतलब कि ओरिजिन को उठा के मैं 0 0 से 3 3 पर कर दिया। कहाँ कर दिया? समझना बात को। अब हमारे लिए x डैश y और y डैश हो गया। तो अब ओरिजिन कहाँ चला गया? 3 3 पर चला गया। तो 3 3 के रिस्पेक्ट में ये 0.65 पे थोड़ी है। अब इसके लिए ये पॉइंट कहाँ होगा? इसके लिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसके लिए ये देखो O है और ये O डैश मान लो, तो O डैश के लिए ये क्या है? 3 2। P डैश मान लो, P पॉइंट कहाँ हो गया? 3 2 पर ना? बोलो, शिफ्ट हुआ ना, ओरिजिन शिफ्ट होने के चलते इस पॉइंट का पोजीशन चेंज हुआ ना, कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना। यही होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन जब शिफ्ट हुआ तो उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। इसी बात को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ठीक है? ये रफली एक बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात समझ में आया? वेरी गुड। समझ में अगर आया तो मैं अब इसको इरेज करके एक जनरल फार्मूला लिखता हूँ। इसका क्या करूंगा मैं? एक जनरल फार्मूला लिखूंगा। सर ये पैरेलल शिफ्टिंग है। हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग है, पैरेलल शिफ्टिंग है, ठीक ना? अब कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक? ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट हो सकता है।
अब मान लो कि ये पॉइंट था कुछ एक्स वाई, ठीक है। ओरिजिन शिफ्ट होके अल्फा बीटा पे चला गया। कहाँ चला गया? 0 0 से अल्फा बीटा पे चला गया। तो जो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ये एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट है। ये एक्स वाई का मतलब H हुआ, की। थोड़ा सा समझना होगा। एक्स वाई का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर एक्स मैंने यहां से यहां तक क्या है? एक्स। और वाई कोऑर्डिनेट पे यहां से यहां तक क्या है? वाई। बोलो। समझ में आया? अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है? ये अल्फा अगर बीटा हो गया तो इतना ही है ना ये। बोलो तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स क्या होगा? पूरा एक्स में से अल्फा घटा दो। बोलो हम इसके रिस्पेक्ट में बता रही थी पॉइंट पी को, तो पूरा यहां से यहां तक लिया ना। क्यों लिया? क्योंकि इसका एक्स जो है वो इतना है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में बताना होगा नए वाले के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना दूर है? यही ना एक्स, एक्स यही ना दूरी है। हाँ तो कितना दूर है बताओ? तो यही डिस्टेंस ना, इतना डिस्टेंस है। हाँ तो ये पूरा अगर एक्स है तो इतना बताना होगा, तो एक्स और माइनस ये जितना शिफ्ट हुआ है इधर एक्स पे। बोलो अगर ये बताना होगा न्यू वाले के रिस्पेक्ट बीटा में, माइनस वाई माइनस वाई माइनस बीटा। ठीक है। बोलो तो ये हम क्या बता दिए कि पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू न्यू। समझ में आया? तो अगर मान लो कि मैं अब दिख रहा हूं इसे स्टेटमेंट की, इफ origin is shifted to alpha beta, origin is shifted from 0 0 to अल्फा बीटा। ठीक है, ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया है? 0 0 से अल्फा बीटा पे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन। ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का क्या है? एक्स वाई है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बोलो। उसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। एक्स माइनस अल्फा और वाई माइनस बीटा। ये हो जाएगा ना। बोलो समझ में आ रहा है ना? अगर ओरिजिन अल्फा बीटा चेंज होगा तो पुराने वाले रिस्पेक्ट में अगर एक्स है तो नए वाले के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस अल्फा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कि अगर एक्स न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, एक्स न्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे? एक्स ओल्ड में से ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ अल्फा घटा देंगे, वाई न्यू में से वाई ओल्ड में से बीटा घटा देंगे। क्लियर? सही है। अब एक रिलेशन मिल गया आपको। अब अगर एक्स ओल्ड पूछ रहा है और न्यू दिया है, कह रहा है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड ओरिजिन, ठीक ना? तो फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट ओल्ड, मतलब एट ओरिजिन, पुराने ओरिजिन का पॉइंट। पुराने ओरिजिन से। तो क्या करेंगे? अल्फा जोड़ देंगे इसमें। तो एक्स ओल्ड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स न्यू प्लस अल्फा। और वाई ओल्ड बराबर क्या हो जाएगा? ओल्ड Y मतलब न्यू पुराने ओरिजिन, पुराने वाला ओरिजिन वाई न्यू प्लस बीटा। सही है ना? बोलो समझ में आया दोनों बात? क्लियर हुआ है दोनों बात? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नहीं। चलो इसको फिर नोट करो। देखो अभी अभी पढ़े हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।
और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अभी पढ़े हैं कि x ओल्ड इक्वल टू x न्यू माइनस प्लस अल्फा, न्यू वाले में प्लस अल्फा, न्यू निकालना होता है तो x ओल्ड माइनस अल्फा। समझ में आया? अभी देखा है तो कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया, माने ओरिजिन पूछ रहा है, माने ओरिजिन 0 था, ओरिजिन क्या था सर 0 था। इससे ओरिजिन कहाँ चला गया, मान लो नहीं पता है तो अल्फा बीटा पे चला गया। हाँ, हाँ इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस बिकम दिस, माने ये वाला पॉइंट ये में बदल गया, हाँ माने ये ओल्ड वाला है, ओल्ड है और ये न्यू है। न्यू वाला है, तो ये बताओ न्यू इक्वल x टू ओल्ड बराबर क्या होता है, x x न्यू न्यू प्लस प्लस अल्फा। न्यू में जुड़ता है ना? हाँ। तो ये बताओ अब y ओल्ड बराबर क्या होता है, y न्यू प्लस बीटा। बीटा। तो x ओल्ड कितना दिया है 4,5 4 दिया है, x ओल्ड इज इक्वल टू न्यू कितना दिया है -3 प्लस अल्फा। हाँ, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 7, और उसी तरह y ओल्ड कितना दिया है 5, 5 y न्यू कितना दिया है 9 9 प्लस प्लस बीटा, बीटा। बीटा बराबर क्या हो जाएगा -4। -4, माने ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है, सर 7, -4 पे। क्लियर है, आसान है, मजा आया? मजा आया। ठीक। मजेदार। If the axis are shifted to point this, axis पहले 0 पे था, अब कहाँ शिफ्ट हो गया 1, -2 पे। 1 -2 पे शिफ्ट हो गया, Without रोटेशन, विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं हुआ है, अभी रोटेशन बताते हैं क्या होता है। What do the following equation become, ये इक्वेशन क्या होगा, तो ये तो ओल्ड वाला है ना x, ये y ओल्ड वाला है, अगर न्यू में बदलना चाहते हैं तो x ओल्ड बराबर क्या होता है x न्यू प्लस अल्फा और y ओल्ड बराबर y न्यू प्लस बीटा। चलो भाई x को बदल दो, 2 into x की जगह 1 x ओल्ड न्यू प्लस अल्फा की जगह 1 का स्क्वायर, y की जगह y -2 का स्क्वायर, -4 into x की जगह x प्लस 1, ये x माने x समझो, और प्लस 4 into y की जगह y -2 इक्वल टू 0, तो 2 into x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐड कर लो 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाला तो नहीं है, y स्क्वायर वाला एक बार है, 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो गया ना, तो x वाला अब है भी नहीं, चलो y वाला है -4y प्लस 1y कैंसिल हो गया, अब +4 -4 भी कैंसिल हो गया, +4 -4 भी कैंसिल हुआ, 2 और 8 -6 -6 ना इक्वल टू 0, यही आया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6, समझ में आया? तो न्यू इक्वेशन ये हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ में आया कैसे हो रहा है, x ओल्ड बराबर x न्यू प्लस अल्फा, y ओल्ड बराबर y न्यू प्लस बीटा करके ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही है? चलो नोट करो, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ में आया, ओरिजिन शिफ्ट होके चला गया, रोटेशन ऑफ एक्सिस कहेगा तो कभी कभी क्या होता है एक्सिस रोटेट कर दे, जैसे मान लो ये है x x डैश y और y डैश, ये एक्सिस हमारा रोटेट कर दिया, माने एक्सिस पोजीशन, अब कोई p पॉइंट यहाँ है तो उसकी कुछ पोजीशन होगा ना, लेकिन यही एक्सिस अगर ऐसे घुमा दें, इस एक्सिस को लेके ऐसे घुमा दें, ठीक, थीटा एंगल से, ठीक, क्या समझे, एक्सिस को घुमा दे, अगर x यहाँ है तो ये x यहाँ चला गया, x डैश कर देते हैं इसको, y x डैश है ना ये, तो ये x डैश और ये x डबल डैश, ठीक है, वो x डैश, तुम रेड वाला समझो, ठीक है, चलो रेड वाला समझो, रेड वाला x है, x डैश है, ठीक, ये डबल डैश है, उसी तरह ये y डैश है और ये y ऐसे घूम गया ना, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो इफ ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है,
ठीक ना। रोटेशन ऑफ एक्सिस है कि इफ एक्सिस इज रोटेटेड एट एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो तब क्या होता है? तो तब होता है x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y इक्वल टू होता है y डैश साइन थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा y डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा है एंगल, एक्स डैश है जिसे तुम्हारा ये पोजीशन ऑफ पॉइंट P है एक्स वाई, तो x है और x डैश इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, जब तुम्हारे पास x डैश y डैश इज गिवन रहेगा, थीटा गिवन रहेगा, कुछ भी निकालना नहीं रहेगा। ठीक ना, ये तुमको क्वेश्चन में कहेगा कि इफ x is a rotated angle theta and position of point P, find the position of point P with respect to old axis। ये ओल्ड वाला है ना x, माने ये x y है, ये किसके रिस्पेक्ट है? पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और हम ये x डैश जो लिखे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है? अब ये वाले के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कुछ और होगा ना, तो वो x डैश है, गिवन होगा। अगर तुमको x डैश पूछ रहा है तो x डैश होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y डैश होगा माइनस x sin थीटा तो x प्लस y cos थीटा। अब क्या है? अब इसमें है, इसमें x क्या बता रहा है? तो इसमें अब तुम बता रही हो नए वाले का। हाँ, नए वाले। अब तुमसे पूछ रहा है कि एक्सिस रोटेट थीटा एंगल पे कर दिया, तो नए वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा? x डैश क्या होगा? तो पुराना वाला कोऑर्डिनेट इनटू cos थीटा प्लस y इनटू sin थीटा, x डैश निकल जाएगा। और नया वाला पूछेगा, नया वाला पूछ रहा है तो पुराना वाला x इनटू sin थीटा, यहाँ माइनस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ। तो ये हो गया कि जब नया वाला पुराना वाला पूछे नया वाला देखे, और ये वाला हो गया कि नया वाला देखे पुराना वाला देखे नया वाला पूछे। ठीक ना, समझ में आया? चलो, तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस था। अब अगर इसमें ये भी पूछ दे एक ही साथ कि बताइए कि वो रोटेट भी हो गया और शिफ्ट भी हो गया, ओरिजिन दोनों काम हो गया, बनी इन दोनों को तो मिला सकता है ना एक बार कि ओरिजिन यहाँ था, अब ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया, रोटेट भी हो गया। अब ऐसा हो गया काम। कैसा हो गया? ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा, खैर बता ही देता हूँ, बता रहा हूँ। ये ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया है ना, और एक्सिस भी रोटेट हो गया, माने ऐसा कुछ हो गया। देखो ऐसा कुछ हो गया, मान लिया ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ये थीटा एंगल से ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जो लिखे हैं ना, x लिखे हैं, मान लो यहाँ पे x बराबर x डैश cos x वो ओल्ड की जगह डाल देंगे। हाँ बस sin पुट थीटा, कर देंगे। और यहाँ प्लस अल्फा, y बराबर y डैश sin x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin, y बराबर x डैश sin थीटा, यहाँ x डैश है भाई। ठीक है, अब सही है ना? x डैश की y की जगह x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा प्लस बीटा। आ रहा है ना समझ में? आई x डैश वाला निकालना होगा तो x cos थीटा y sin थीटा माइनस अल्फा, y डैश बराबर x sin माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, और x न्यू बराबर जानती हो x ओल्ड में से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। बस, तो ये अब तुम्हारा सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे। ये कौन सा था केस? रोटेशन ऑफ एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट क्या? ओरिजिन में शिफ्ट और हाँ, रोटेशन भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड आल्सो रोटेशन एंड आल्सो रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस भी रोटेट कर जाए और ओरिजिन भी शिफ्ट कर जाए। ठीक है।
आप लोग, मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया, बता दिया। तो अब हम लोग कल इसके क्या कर लेंगे, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लेंगे। एमसीक्यूज दिया है कि केवल वेरी शॉर्ट दिया है? Very sort of. तो वेरी शॉर्ट आज तो टाइम ऊपर हो गया 5 मिनट, नहीं तो आज ही करा देते, ठीक है ना। ये सारा का सारा रिवीजन होना चाहिए, ठीक। चलो कल मिलते हैं, तो चलिए इसी के साथ कल मिलते हैं।